आज देश में हाहाकार है, आज देश में हाहाकार है। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं देखने वाला, हम हैं बेचारे। कर्नाटक में हुआ था गोरका प्रकरण, राजस्थान में हुआ था गर्दन काट प्रचार प्रसार तंजुला। अब तेलंगाना गया, कल झारखंड में अंकिता सिंह का हत्या। प्यार कबूल नहीं किया, घर में आग लगा दी, उसको जला के राख कर। भैया बाप रे बाप, ये तो हमारे हिंदू धर्म में दो ग्रंथ हैं, ऐसे दो ग्रंथ हैं जो अभी बिहार में भी फ्री है। अभी बिहार में फ्री है, जितने बच्चे पैदा करो उतने फायदा होगा। अब पूरे भारत में भी है, जितने बच्चे पैदा करो उतना फायदा होगा। बिहार में जब भाजपा गठबंधन का था तो भाजपा का था जनसंख्या नियंत्रण, और इनका था जदयू का जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना चाहिए था इनका, और भाजपा का था जाति जनसंख्या नियंत्रण। दोनों का अपना अपना। लेकिन भारत के हिंदू धर्म में दो ग्रंथ हैं जिसमें जनसंख्या पर बात करता है। रामचरितमानस का मूल रामायण अगर आप देखे होंगे या देखने का प्रयास, उस गंगा की उत्पत्ति है। गंगा की उत्पत्ति है राजा सागर, राजा भगीरथ। उनको एक भाई को 100 पुत्र था, एक भाई को एक ही पुत्र था। 100 पुत्र वाले अपने बच्चे का शिक्षा दीक्षा नहीं करवाए, उदंड हो गए सभी के सभी। एक ऋषि के यहाँ जाकर हमला किए, उसने श्राप दे दिया, वह मर गया। अब उसके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की, गंगा जी का आह्वान किए, गंगा जी धरती पर आई तो उसका महाभारत में पांडव और कौरव दोनों खास भाई थे, दोनों खास भाई थे। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। कौरव 100 भाई थे तो क्या हुआ? द्रौपदी को जुआ खेलने में दौड़ लगवाना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, नारी का अपमान हुआ, राजनीतिक छत्र छाया मिला कौरव को। दुशासन दुर्योधन का तांडव मचा पूरे भारत में, पूरे विश्व में। अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? 100 भाई कौरव भी था, 100 भाई राजा भगीरथ का भी था खानदान। क्या हुआ? एक ने ऐसे भी मरा 100 वाले, ऐसे भी कैसे हुआ? महाभारत में देखे हुएगा, कौरव का नाश हो गया, पांडव विजयी हुआ। रामचरितमानस में भी देखिए, रावण का भी बहुत सारे पुत्र थे और अनाचार व्यभिचार दुराचार उनका पेशा था। सीता जी का भी उसका भी यही था। जहाँ पर सुंदर युक्ति मिले, जहाँ पर धन मिले, जैसे जहाँ पर युक्ति मिले और जहाँ पर धन मिले। रावण भी कुबेर पथावा बोल के रखे, विमान छीन लिया था। और सीता जी
का अपहरण कर लिया। क्या हर्ष हुआ, क्या हर्ष हुआ रावण का, कौरव का क्या हर्ष हुआ। और राजा भगीरथ, राजा सागर, गंगा की उत्पत्ति में देखिए, तो आप अनेक पुत्र 10, 20, 25, 50 पुत्र पैदा करेंगे, उससे शिक्षा अगर नहीं दे सकते हैं आप, उसका रख रखाव, उसका स्वास्थ्य, उसका शिक्षा, उसका वातावरण, उसकी उच्च शिक्षा, उच्च रहन सहन आप नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह से कभी निकिता तोमर की हत्या हो गई, कभी अंकिता सिंह की हत्या होती है। अब पूरे भारत में तो कितना होता है, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिला में, और हमको वह पसंद हो गया, हम स्कूल का मुंह देखे नहीं, हमको पसंद हो गया। और ये कुछ लोग जो है नेपोटिज्म गैंग, वे हवा देने में लगते हैं, हमको डर लगता है, और दिन में हत्या करवाते हैं। निकिता तोमर का जब हत्या हुआ था, उसके मामा, जिसने हत्या किया था, उसके मामा ने कहा था हमारे भगना का जीवन बर्बाद नहीं हो, हम न्यायालय उस पर सजा नहीं दे, सजा उससे कम से कम सजा दो, और आजीवन कारावास हुआ। लेकिन बिल्किस बानो मामले में वे सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि नहीं, हमको पुनः इसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। उसने 20 वर्ष का सजा हुआ, सजा पूरा हो गया, तो उसको लेकर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 50वां याचिका दायर करते हैं कि नहीं, हमारा इन लोगों को जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। निकिता तोमर की हत्या होती है, उसमें वकालत करते हैं कि कम से कम सजा हो। अंकिता सिंह में कल दिन के परसों रात में उसको पेट्रोल छिड़क के मार दिया। और झारखंड की सरकार पर मुझे विश्वास है, हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे विचार हैं। हम मांग करते हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसको सुरक्षा दिया जाए, और जिसने भी किया है उसे फांसी तत्काल पुलिस के माध्यम से कोर्ट में आज फांसी की सजा की मांग की जाए, उसे फांसी दिया जाना चाहिए। ये झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अच्छी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अच्छे हैं। अभी वहाँ पर बिहार सरकार की तरह दिन में हत्या होता है और हमको पता नहीं है। ये अपहरण करते हैं, इनके मंत्री अपहरण करते हैं, बिहार सरकार के मंत्री, उनको पता नहीं होता है, क्योंकि अपहरण करवाते हैं, हत्या करवाते हैं। हम मांग करते हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और उस पीड़ित परिवार को, और लड़की का जिसने भी जलाया, हत्या किया, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, और जल्द से जल्द। भारत में, पूरे भारत में न्यायालय के निर्णय में एकरूपता नहीं है। पूरे भारत के में न्यायालय के निर्णय में एकरूपता नहीं है। और निकिता तोमर के हत्या में आज साधारण आजीवन कारावास हुआ। अभी बिल्किस बानो में कुछ संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, 50 याचिका दायर करते हैं, कहते नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये संगठन ये बतावे अंकिता सिंह में क्या होना चाहिए, ये बताना चाहिए। और जब न्यायालय में विलम्ब से न्याय मिलेगा, अपराधी ऐसे बढ़ेंगे। अपराधी, बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, वह मुख्यमंत्री बने हुए हैं 16 वर्षों से, तो कार्तिकेय सिंह मंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? ये अपहरण किए थे, क्या किए? जब हत्या होता है सीताराम सिंह का, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो कार्तिकेय सिंह को मंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है? लालू यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तेजस्वी यादव को क्यों नहीं मुख्यमंत्री? हम 2 दिन 4 दिन हमको केस हो गया छोटा मोटा, तो हमको कहिएगा नहीं, सत्ता से अलग हो जाइए। अभी हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पट्टा के लीज में उन्हें पद छोड़ने का एक अंदेशा है, वह पट्टा का
मैंने सरकारी योजना का लाभ लिए, इसके लिए उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन बिहार में अपहरण करे, हत्या करे, वह मुख्यमंत्री बन सकता है, वह मंत्री बन सकता है बिहार में। ये कौन सा कानून बनता है देश में? ये कानून नहीं बनता है, इसे बनाया जाता है। जहाँ पर जो छूट गए, हम सुप्रीम कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करना चाहते हैं, न्यायालय के निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, न्यायालय के निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। जब पट्टा खरीद मामले में जब किसी व्यक्ति का कुर्सी जा सकता है, हेमंत सोरेन साहब का मुख्यमंत्री का कुर्सी जा सकता है, तो बिहार के मंत्री या मुख्यमंत्री का कुर्सी क्यों नहीं जाता? हत्या का मामला दर्ज है यहाँ पर, तो और उससे अधिक भ्रष्टाचार है। 17 से 10 करोड़ का पुल दिन के उजाले में गिर जाता है, और भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? केंद्र सरकार ने FIR नहीं किया। ऋण घोटाले की लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से बड़े आरोपियों को जमानत दिलवाते हैं। और मधुबनी के बेनीपट्टी में मोहम्मद 55 सदस्यों की हत्या दिन के उजाले में करवाते हैं। हत्या का मामला इनके ऊपर है, और ये अपहरणकर्ता मंत्री को अपहरणकर्ता 14 में अपहरण करते हैं, वह कोर्ट नहीं जाता है, जेल नहीं जाता है। और बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में पटना हाई कोर्ट भी है, बिहार में न्यायालय व्यवस्था मजबूत है। और अपहरण करते हैं, उनको संगठन उसे मंत्री बनाते हैं। आज इनको पता नहीं होता, ये कह देते हैं हमको पता नहीं है। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, बिहार में जितना भी हत्या का मामला दर्ज है उसको बिहार से ट्रांसफर करें, इसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाइए, NIA से जांच करवाइए, CBI से जांच करवाइए। बिहार में हत्या का मधुबनी कल समस्तीपुर में हत्या हुई है स्वर्णकार की, परसों पटना में 2 व्यक्ति की हत्या हुई, दंपति का, 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये बिहार सरकार हत्या करवाती है और अपने लोगों का केस को पीछे ढकेल देती है। और जो ईमानदार न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश ATJ, उसका सेवा भी बर्खास्त करवाते हैं बिहार सरकार। लेकिन झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे इंसान हैं, हम उनसे मांग करते हैं अंकिता सिंह के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। जिसने हत्या किया है उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ झारखंड सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूँ, जब अपराधी को सजा दिलाने में विलम्ब होता है, जब केंद्र सरकार विलम्ब करती है कि माननीय गृह मंत्री जी, तो ऐसे अपराधी बढ़ते रहेंगे, ऐसे अपराधी होता रहेगा, अपराध होता होगा। क्योंकि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, अमित शाह माननीय गृह मंत्री ये सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कर्नाटक से राजस्थान गया, राजस्थान से झारखंड गया, और आप एक बयान तक भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? देश के गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आप अपील किए केंद्र सरकार से, न्यायालय से, जो भी घटनाएं हैं तुरंत संज्ञान लिया जाए? आप क्यों नहीं बिहार सरकार पर बोलते हैं? अपहरणकर्ता मंत्री होते हैं और हत्या करने वाले मुख्यमंत्री होते हैं, अब ये तो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर सकते हैं। तो आपका कानून क्या कहता है? आपका कानून क्या कहता है? ये तो दुनिया को बताइए। धन्यवाद।